हेलो एवरीवन, आज आपको ले चलते हैं गांधीनगर के इंद्रोडा पार्क में, जिसको इंद्रोडा डायनासोर्स एंड फॉसिल्स पार्क भी बोलते हैं, जो इंडिया का जुरासिक पार्क है। ये पोर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। 400 हेक्टेयर में फैला साबरमती नदी के किनारे एक खूबसूरत जूलॉजिकल पार्क, जिसको गिर फाउंडेशन चलाता है। ओवरऑल दिस इज ए परफेक्ट प्लेस टू विजिट एंड फेवरेट अमंग द टूरिस्ट, सो लेट्स गो। एशियाटिक लायन, जिसको इंडिया में शेर बोलते हैं, और पेंथेरा लियो, इट इज ए लार्ज कैट ऑफ जीनस पेंथेरा विच इज नेटिव टू अफ्रीका एंड इंडिया। आजकल सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, स्पेशली इसी गिर नेशनल पार्क में। एशियाटिक लायन यूएन की रेड लिस्ट में है, एंडेजर स्पेसीज में है, बिकॉज इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होते जा रहा है। तेंदुआ लेपर्ड कैट फैमिली में इसको पेंथेरा पार्डस बोलते हैं। दूसरे कैट फैमिली की तुलना में इसके पैर छोटे होते हैं, बॉडी लंबी होती है, लार्ज स्कल होता है। ये जगुआर जैसा दिखने में होता है। लेपर्ड और जगुआर दोनों को ब्लैक पैंथर भी बोलते हैं। जितने भी 38 स्पीसीज ऑफ कैट हैं, उनमें से चीता फास्टेस्ट एनिमल है, जो लगभग 100 किलोमीटर पर आवर से भी तेज भाग सकता है। ये इंडिया में विलुप्त हो गया था, इसलिए आवर पीएम नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से 8 चीता मंगाए हैं, जो अभी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। अगला है बाघ, टाइगर, जिसको पेंथेरा टिग्रिस भी बोलते हैं। दे आर द लार्जेस्ट लिविंग कैट, बिगेस्ट स्पेसीज ऑफ कैट, लॉन्गर एंड हैवियर बॉडी। इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, और टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। व्हाइट टाइगर, जिसको ब्लीच्ड टाइगर भी बोलते हैं, ये मेनलैंड टाइगर का एक वेरिएंट है। बंगाल टाइगर के कंपैरिजन में फास्टर ग्रोथ होता है इसका, और हैवियर बॉडी होता है। देर आर रेड, येलो एंड वाइट पिगमेंट्स, जो इसको डिफरेंट कलर्स का बनाता है। दीज आर द जेनेटिक म्यूटेशन वेरिएशंस। जंगल का सबसे बड़ा शिकारी, जो मुख्य रूप से हिरन और जंगली सुअर का शिकार करता है। टाइगर इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन यूएन रेड लिस्ट इन 2015। ये अभी विलुप्त होते जा रहे हैं। टाइगर दुनिया में सबसे लोकप्रिय और करिश्माई होता है। टाइगर्स आर फीचर्ड एज प्रोमिनेंटली इन द एंशिएंट कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल माइथोलॉजी। इंडिया के अलावा टाइगर बांग्लादेश, मलेशिया एंड साउथ कोरिया का नेशनल एनिमल है। इंद्रोडा नेशनल पार्क में एंट्री करते ही इधर उधर पीकॉक घूमते हुए मिल जाएंगे आपको, मंकीज शरारत करते हुए मिल जाएंगे, जो भी आपके पास कुछ खाने का दिखा तो छीन के भाग जाएंगे। बहुत खूबसूरत वाइट डक घूमते हुए दिख जाएंगे। आई मीन यू फील अमेजिंग टू विजिट दिस पार्क। आगे अब इस सेक्शन में चलते हैं, जिसमें आपको बर्ड, डियर, क्रोकोडाइल, टर्टल, वेल स्केलेटन दिखेगा। इस नेशनल पार्क में ब्लू वेल का स्केलेटन रखा हुआ है, एंड दिस इज लार्जेस्ट मैमल ऑफ द वर्ल्ड। यस, अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर लॉन्ग एंड ऑलमोस्ट 200 टन्स का होता है। दिस इज वेरी वेरी लार्ज। नाउ लेट्स सी टॉर्टोइज, हिंदी में कछुआ बोलते हैं। टॉर्टोइज रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करता है। इनके पास हार्ड सेल होता है, वेरी हार्ड आउटर सेल होता है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली लैंड टॉर्टोइज है। इट्स वेरी अमेजिंग टू वॉच देयर लाइफ फ्रॉम वेरी क्लोज डिस्टेंस। इनके छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं, घूम रहे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच।
It's very amazing here in this park. You can see the different size of tortoise. नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ बोलते हैं, आपने सुना होगा। दे आर वेरी डेंजरस। दीज आर लार्ज सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स एंड दे आर कार्निवोरस एनिमल्स। बहुत सारे मगरमच्छ पानी के बाहर अभी रेस्ट कर रहे हैं, कुछ पानी के अंदर भी रेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही डेंजरस होता है। दे हैव नाइट विजन एंड मोस्टली नॉक्टर्नल हंटर्स बोलते हैं इसको। And they generally eat fish, amphibians, birds, reptiles and mammals. They can move on land up to 11 miles per hour. अब चलते हैं स्नेक हाउस। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सांप आपको रखे हुए मिल जाएंगे। ये है कॉमन करैत, इसको बंगाल करैत भी बोलते हैं। बेसिकली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। नेक्स्ट है इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ स्नेक बाइट केसेस इन इंडिया एंड इट इज a member of Big Four family of snake. This is Russell's viper. This is also one of the big four snakes in India. This is saw-scaled viper found dry regions of Africa, Indian subcontinent. This is Indian rat snake. Next is red sand boa. This is endangered snake, rarely found now. This is common sand boa. This is common trinket snake. This is checked red keelback. And this is very big Indian rock python. इसको ब्लैक टेल्ड पाइथन भी बोलते हैं। ये बर्मीज पाइथन से थोड़ा छोटा होता है, फिर भी दिस इज अमंग द लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड। एज यू कैन सी डिफरेंट रॉक पाइथन्स आर इन डिफरेंट सेल। अप्रॉक्सीमेटली इनका 3 मीटर लेंथ होता है, अराउंड 10 फीट। यहाँ भी एक बड़ा रॉक पाइथन रखा हुआ है जो क्लियरली अभी नहीं दिख रहा है, अंदर साइड में है।
ये देखो, इंद्रोडा नेशनल पार्क में घूमते हुए एक बहुत ही खूबसूरत पीकॉक दिखा। लेट्स सी इट क्लोजली। इसको हिंदी में मोर भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम पीफॉल है। मेल पीफॉल को पीकॉक्स बोलते हैं एंड फीमेल पीफॉल को पीहेंस बोलते हैं। इंडियन पीफॉल्स आर जनरली ब्लू। जो ग्रीन वाले होते हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। देयर शोवी फीचर्स अट्रैक्ट्स ऑल ह्यूमन बींग्स। मोर ज़्यादातर खुले जंगल में रहते हैं। ब्लू पीकॉक्स इंडिया और श्रीलंका का नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है इंडिया का। मेल पीकॉक की एक बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगी फरों से बनी पूंछ होती है जिसे वो खोल कर नाचता है, जनरली इन बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में काली घटा छाने पर जब मोर पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है मानो हीरे से जड़ी शाही पोशाक पहने हुई हो। इसलिए मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ बर्ड्स। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। अनेक धार्मिक स्टोरीज में मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर पंख इसी पक्षी के महत्व को दर्शाता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी ऊंचा स्थान दिया है। फेमस किंग चंद्रगुप्त मौर्य के राज में भी सिक्कों पर मोर बना होता था। Now these are some different types of birds you can see. They are basically native to Australia. Different Australian birds, different color and different size we can see in this collection. यहाँ एक ब्राह्मीण काइट है, एज यू कैन सी। ये एक खूबसूरत ब्राउन डक है। पास से इसको देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। नाउ हेयर कम्स ईगल। यहाँ एक टाइप का ईगल रखा हुआ है, इसको स्टेपी ईगल बोलते हैं एंड इट इज अ लार्ज बर्ड ऑफ प्रे, रिच ब्राउन कलर विद वाइड विंग। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बूटेड ईगल्स। नाउ it is an endangered species. Now here we can see parrots. यहाँ खूबसूरत parrots, as you can see. A parrot is a tropical bird with bright color feathers. Parrots can be kept as a pets. हिंदी में इसे तोता कहते हैं। इनके बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, around 400. Parrots are generally vivid or multicolored and they are intelligent and capable of mimicking. अब आप ये खूबसूरत व्हाइट पीकॉक देख रहे हैं, ये मुश्किल से देखने को मिलता है। These rare white peacocks dazzle with their spectacular feathers. The white peacock is a variation of blue peacock that is native to Indian subcontinent. Given their unique appearance, it should come as no surprise that white peacocks are highly prized. Historically, they are symbolized purity, eternity, and unconditional love.
Now we can see there are some free moving peacocks. It's beautiful to watch them. Very amazing to have them roaming around you while visiting. It's worth visiting this national park. Now let's go for other special sections. Here comes black buck. Black buck is also known as the Indian antelope. Modern size antelope can stand up to 74 to 84 centimeter. They are active during the daytime and generally form groups. Male black buck थोड़ा हैवी होते हैं in comparison to female black buck. They can run up to 50 mile per hour. Black buck is a herbivorous. संस्कृत में इसे कृष्णा मृग भी बोला गया है. The black buck is considered as vehicle of Vayu, that is called wind god. Now we have very rare white buck, that is also called albino black buck. Albinism in black buck is very rare and caused by the lack of the pigment that is called melanin. The animal looks fully white due to the lack of melanin in their skin. Wildlife experts say that the biggest problem with these albinos is that they are singled out by predators and hunted. The distinctive horns of the black buck are ringed with 1 to 4 spiral turns, rarely more than 4 turns, and can be as long as 79 centimeter or 31 inch around. In the male, the upper body is black, generally dark brown, and the belly and eye rings are white. The light brown female is usually hornless.
Further, here comes spotted deer, also known as chital deer or axis deer. These are native to Indian subcontinent. Spotted deer have a lifespan of 20 to 30 years and males are generally larger than female. They primarily eat grasses and vegetation. Chital was first described by a German, Johann Christian Polycarp, in 1777. These sexually dimorphic deer have upper parts are golden to rufous, completely covered with the white spots. Chital are active throughout the day. A gregarious animal, the chital forms matriarchal herds comprising an adult female and her offspring. Predators of chital include tigers, lions, leopards, wolves, bears, and crocodiles. The chital is listed on UN Red List. Now at last we have sambar deer. The sambar deer, that is Rusa unicolor, is the largest deer native to Indian subcontinent, and that is listed as vulnerable species on UN Red List since 2008. The population have declined substantially due to severe hunting, local insurgency and industrialization. The large rugged antlers are typically ruching. आज का ये कुछ लास्ट व्यू है. इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एज मच एज यू कैन. थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट. थैंक यू सो मच. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.